हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले 16 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था प्रेम जिया को लेकर हॉस्पिटल से घर आता है और वहाँ पर वह जिया को समझाता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी एक प्यारी सी पत्नी है। लेकिन जिया नहीं समझती और वो गुस्सा होकर अपनी घर की बालकनी के ऊपर चढ़ जाती है। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। जिया अपनी बालकनी की दीवार पर चढ़कर प्रेम से कहती है, प्रेम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जिया के पापा जिया को चिल्लाते हैं, बेटा तुम नीचे उतर आओ, ऐसा मत करो। उसकी मम्मी कहती हैं, जिया अब ये नाटक बंद करो, यह सरासर पागलपन है। वह कह रहा है ना कि वह शादीशुदा है, जब उसकी शादी हो चुकी है तो वह तुमसे कैसे शादी कर सकता है। इसलिए यह बेवकूफ़ी मत करो, बेटा नीचे उतर आओ। निखिल भी कहता है, दी उतर आइए, अभी प्रेम भैया आपके बारे में नहीं जानते हैं, उनको बेवकूफ़ मत बनाइए, नीचे उतर आइए। पर जिया किसी की बात नहीं सुनती और बालकनी की दीवार पर कोने पर खड़ी हो जाती है, कूदने की मुद्रा बनाती है। प्रेम, तुम मेरा प्यार स्वीकार करते हो कि नहीं? और वह कूदने वाली होती है। नहीं नहीं, उसके पापा और मम्मी भाई सभी चिल्लाते हैं। अचानक प्रेम उसका हाथ पकड़कर घसीट लेता है। यह सब प्रेम इतना अचानक करता है कि जिया भी नहीं समझ पाती कि कब पलक झपकते ही प्रेम ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया और जिया को झटक कर कहता है, स्टॉप योर ड्रामा, दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ सी मैडनेस। जिया, तुम्हें पता है कि प्यार क्या होता है? पहले प्यार करना सीखो। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता, ना ही जबरदस्ती का प्यार कभी प्यार होता है। ना ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, ना ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करो। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से 3 जिंदगी बर्बाद हो सकती है, एक मेरी और एक मेरी पत्नी की और तुम्हारी खुद की। प्रेम जिया का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, मेरी और तुम्हारी मुलाकात 1 या 2 बार हुई है। मैं तो तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं हूँ, फिर तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और फिर प्यार करने का हक मैं खो चुका हूँ, क्योंकि मेरे प्यार पर सिर्फ मेरी पत्नी का अधिकार है, इसके अलावा मेरे परिवार का अधिकार है। इसलिए तुम मुझे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। जिया प्रेम के बाजू को कस के पकड़ लेती है। प्रेम, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। जब मैं गिरने वाली थी तो तुमने मुझे गोद में उठाकर गाड़ी पर बिठाया था। क्या यह प्यार नहीं है? मिस जिया ओबरॉय, तुम गिरने वाली थी, इसलिए मैंने तुमको गोद में उठाकर कार में बिठाया, एक इंसानियत के नाते। इसका मतलब प्यार नहीं होता। और तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर आया तो तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ। दांत पीसते हुए प्रेम जिया से कहता है, प्रेम प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती, मैं अपना सारा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जिया प्रेम से गिड़गिड़ाते हुए कहती है। प्रेम झटक कर अपना बाजू छुड़ाते हुए बोलता है, मुझे अफसोस है कि तुम गलत आदमी से प्यार कर बैठी हो। बस करो जिया, अब हद हो गई है। किसी इंसान को इतना भी तंग मत करो कि वो कह रहा है ना तुमसे प्यार नहीं करता। बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिया की मम्मी जिया को डांटते हुए कहती है, मैडम आप शांत हो जाइए, प्रेम और जिया बात कर रहे हैं ना आपस में। तभी जिया की मम्मी अपने पति को डांटते हुए कहती है, आप चुप रहिए, आपकी ही वजह से आज जिया इतनी आगे बढ़ रही है। गलत बातों के लिए बच्चों को रोकना चाहिए, ना कि उन बच्चों को आगे बढ़ने देना चाहिए। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंकल, आप अपनी बेटी को समझाइए,
तभी प्रेम का फ़ोन बज उठता है। प्रेम फ़ोन रिसीव करता है। उधर से फ़ोन पर निशा होती है। प्रेम अपना फ़ोन लेकर उनके कमरे की बालकनी में आ जाता है। हेलो निशा, बोलो। उधर से निशा बोलती है, हेलो, आप कहाँ हैं? 11 बज रहा है रात के, आप अभी तक आए नहीं, कितने बजे आएंगे? बस ये मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, निशा प्रेम से कहती है। आपको मालूम है? प्रेम कहता, नहीं, तुम बताओगी तो पता चलेगा। निशा कहती है, आज माँ और दादी माँ ने खाना नहीं खाया है, पता नहीं क्या बात हो गई, और नानी दादी माँ कमरे में हैं। आज एक आंटी आई थी अभी 6 बजे के लगभग करीब, और पता नहीं उनको क्या दिखा गई हैं कि माँ बहुत टेंशन में है, दादी भी बहुत गुस्से में है। हमसे पूछा तो हमें कुछ बताया नहीं है। निशा की आवाज़ सुनकर प्रेम को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। तुम चिंता मत करो निशा, मैं अभी आता हूँ, 1-1.5 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा, फिर मैं सब कुछ देख लूँगा। निशा बोलती है, हाँ आप जल्दी आ जाइए क्योंकि हमको भूख लगी है। तो तुम खाना खा लो ना, प्रेम निशा से कहता है। नहीं, जब दादी माँ नानी किसी ने खाना नहीं खाया है तो हम कैसे खा लें? आप जल्दी से आ जाओ ना, निशा बहुत चिंता भरे लहजे में कहती है। प्रेम बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। जिया प्रेम को फ़ोन पर बात करते देखती है, पर जिया समझ नहीं पाती प्रेम किससे बात कर रहा है। ठीक है निशा, मैं फ़ोन रखता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, निशा कहती है। ठीक है, आप जल्दी आइए। फिर प्रेम फ़ोन रख देता है और हॉल में आ जाता है। जिया के पापा से कहता है, ओके अंकल, मैं अपने घर चलता हूँ, हो सके तो अपनी बेटी को समझाइए, और जिया तुम भी अपने माँ बाप की बात समझने की कोशिश करो। आंटी आप एक औरत हैं, आप जिया को अच्छे से समझा सकती हैं। प्रेम दरवाज़ा खोल के निकलने लगता है। तभी जिया कुछ नाटक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा जिया का हाथ पकड़ लेते हैं और इशारे से मना करते हैं। प्रेम मुड़कर देखता है तो ऐसे निगाहों से देखता है कि जगदीश को मन में डर सा लगता है, और वह सबको बाय कहता है और कमरे से निकलकर सीधा लिफ्ट के पास आता है। फिर लिफ्ट से नीचे आता है और पार्किंग से अपनी कार निकाल कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। प्रेम कार में बैठ जाता है। तभी इधर, मम्मी क्या ज़रूरत थी आपको मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देने की, प्रेम के आगे महान बनने की? जिया अपनी मम्मी पर प्रेम के जाते ही बरस पड़ती है। उसकी मम्मी कहती है, चुप रहो, एक तो शादीशुदा इंसान से प्यार करती हो, ऊपर से मरने जा रही थी, और कहती हो कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। जिया अपनी माँ की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, प्यार माय फुट, मैं प्रेम से प्यार नहीं करती हूँ, यह सब एक नाटक था, क्योंकि प्रेम PRM कंपनी का एम्प्लॉय है। मैं उसे फंसाकर PRM के सीक्रेट जानना चाहती हूँ बस। जिया की मम्मी कहती है, मेरा दिल तो कह रहा है मैं तुझे थप्पड़ मार दूँ। अपनी कंपनी का फ़ायदा करने के लिए किसी को फंसाना चाहती है। अच्छा हुआ वह लड़का शादीशुदा निकला, कोई और होता तो तेरे चक्कर में भी फंस जाता, जैसे वह 2 लड़के फंस गए थे। उन दोनों के साथ तूने क्या किया था? मुझे तो शक होता है कि तू मेरी बेटी है। मुझे तो लगता है अस्पताल में नर्सों ने मेरी बेटी को बदल तो नहीं दिया। तभी जिया खूब जोर से हंसती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। ओह कम ऑन मॉम, मम्मी कैसे बातें करती हैं? उसकी मम्मी उसको अपनी से अलग करके कहती है, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा एक सपना है कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और तेरी शादी हो जाए। हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन तेरे ये लक्षण देखकर कौन लड़का शादी करेगा? तभी जिया अपने पापा की तरफ देखती है, जो चुपचाप सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे। जिया बोलती है, पापा आप मम्मी को समझाइए ना। निखिल भी चुपचाप बैठा हुआ था। जिया की मम्मी कहती है, तुम्हारे पापा को मुझे समझाने से पहले
खुद समझना चाहिए। और इतना कहकर किचन में जाते हुए कहती है, मुझे तो डर है जिया, किसी दिन तुझे सचमुच में किसी से प्यार ना हो जाए, और जिस दिन तुम्हें सच में प्यार हो गया और वह प्यार तुझे ना मिला तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और तुम्हारी तकलीफ देखकर तुम्हारे पापा और मैं दुखी होंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर होगा। जो दूसरों के साथ धोखा करते हैं उनके साथ अपने आप धोखा हो जाता है। मैं जा रही हूँ सबके लिए खाना बनाने के लिए। जगदीश जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जिया पैर पटकती हुई अपनी पापा से पूछती है, पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? मम्मी इतना सारा लेक्चर दे के चली गई। जगदीश जी कहते हैं, बेटा इस बार जाने क्यों तुम्हारी मम्मी की बात मुझे सच लग रही है। प्रेम जो दिखता है वो है नहीं, और जो वो दिखता नहीं और लड़कों की तरह नहीं है। जगदीश बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। जिया अपने पापा को देखती है और पूछती है, क्या सोच रहे हैं? जगदीश कहते हैं, बेटा मुझे इस बार अजीब सा डर लग रहा है। तुम अपनी कंपनी से कह दो कि तुम यह काम नहीं करोगी। हम पीआरएम ग्रुप से दूर रहते हैं क्योंकि मुझे प्रेम से डर सा महसूस हो रहा है। इस कंपनी के एक एम्प्लॉय से डर का महसूस हो तो समझो उस कंपनी का मालिक कैसा होगा। पीआरएम ग्रुप यूं ही नहीं मशहूर है। पीआरएम ग्रुप को पूरी दुनिया जानती है, और सब लोग जानते हैं कि आज तक पीआरएम ग्रुप के मालिक को किसी ने नहीं देखा। पीआरएम वो आज तक किसी से नहीं मिला, ना ही उसके काम रुकते हैं। सिर्फ उसके एम्प्लॉय सारा काम देखते हैं। प्रेम जब जा रहा था तो ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे कह रहा हो कि पीआरएम ग्रुप पर अपनी निगाह मत लगाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। उसकी आंखें जैसे वार्निंग दे रही थी। जिया हंस पड़ती है, हा हा हा, पापा आप भी क्या क्या सोचते रहते हैं? आप वकील होकर ऐसी बात कर रहे हैं? जगदीश कहते हैं, हाँ मैं वकील होकर ऐसी बात कर रहा हूँ। तभी निखिल बोर्ड उठता है, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भैया से दूर रहना चाहिए। तभी जिया उसकी तरफ मुंह करके उसके पीठ पर मुक्का मारती है और कहती है, क्या तूने भैया भैया लगा रखा है? तेरा भैया कब से हो गया वो? निखिल असली बात छुपा लेता है और कहता है, वह मुझसे बड़े थे इसलिए भैया कह रहा था, और मुक्के का जवाब मुक्के से देकर अपने कमरे की ओर भाग जाता है। जगदीश जिया से कहते हैं, बेटा हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा। जिया मुंह फैलाकर मुंह में चुटकी बजाती है, कहती है, पापा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इतना कहकर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है, और जगदीश सोचने वाली मुद्रा में बैठे रहते हैं। जिया अपने कमरे में आकर वॉशरूम नहीं जाती, अपना लैपटॉप खोलकर उसे देखने लगती है। उसमें प्रेम नजर आता है क्योंकि जिया ने बड़ी चालाकी से प्रेम की गाड़ी में एक छोटा कैमरा लगा दिया था, जिससे कि प्रेम के चेहरे का हाव भाव समझ सके कि क्या सोच रहा है। प्रेम बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसे जल्दी थी घर जाने की। वह सोच रहा था, जाने घर में क्या हुआ है, क्यों दादी और माँ गुस्से में बैठी हुई हैं। तभी वरुण का फ़ोन आता है। प्रेम फ़ोन नहीं उठाता है, थोड़ी देर और ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन फिर निकलकर 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच जाता है। घर की डोरबेल बजाता है। निशा आकर दरवाज़ा खोलती है क्योंकि इस वक्त सभी नौकर घर चले जाते हैं। जो नौकर इस घर में रहते हैं वह भी सोने चले गए थे, क्योंकि दादी बड़ी माँ चाहती थी कि जब प्रेम से बातचीत करें तो नौकर ना रहें घर पर। तभी निशा दरवाज़ा खोलती है और प्रेम से कहती है, आप आ गए, आप जाइए, पहले दादी के कमरे में जाइए, हम आपके लिए वहीं चाय लेकर आते हैं। और प्रेम बोलता है, ठीक है चाय लेकर आओ, लेकिन अदरक नहीं डालना। निशा हंस पड़ती है, कहती है, नहीं हम अदरक नहीं डालेंगे, और वैसे भी हमने भी अदरक वाली चाय छोड़ दी है, आपको ज़्यादा धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर निशा किचन में चली जाती है और प्रेम दादी के कमरे में आ जाता है। दादी से कहता है, दादी क्या हो गया, क्या बात हो गई?
निशा मुझे फ़ोन पर बता रही थी। तभी दादी गुस्से से आती है और प्रेम से कहती है, बात बताने की नहीं है, बात दिखाने की है। और प्रेम को जिया वाला फोटोग्राफ अपने मोबाइल से दिखाती है। देखो तुम्हारी हरकत, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा पोता शादीशुदा होकर ऐसी हरकत करेगा। प्रेम जिया की फ़ोटो देखता है। एक फ़ोटो में जिया प्रेम के गले लगी हुई है, दूसरी फ़ोटो जिसमें उसने जिया को गोद ले रखा है। प्रेम कहता है, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? कोई भी आपको फ़ोटो भेज देगा और आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा देंगी। बड़ी माँ कहती है, अच्छा हुआ यह बात निशा को नहीं पता, उसके दिल पर क्या गुजरती। प्रेम कहता है, मैं आप लोगों को कोई सफाई नहीं दूंगा और निशा को बुलाता है। निशा, निशा जोर जोर से आवाज़ देता है। निशा किचन से कहती है, आ रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चिल्लाते कितना है, ऐसी कौन सी आफत आ गई। बड़बड़ाते हुए निशा चाय की ट्रे लेकर आती है और दादी माँ को कहती है, लीजिए हम सबके लिए चाय लाए हैं। प्रेम की जोरदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं। वह सोचती हैं, पता नहीं क्या हो गया, भैया क्यों चिल्ला रहे हैं। प्रेम दादी माँ का मोबाइल लेता है और निशा को दिखाता है। सब लोग डर जाते हैं और प्रेम को रोकते हैं। प्रेम, यह क्या कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो? और प्रेम नहीं मानता और निशा को दिखाता है। निशा, ये देखो। निशा मोबाइल को गौर से देखती है। प्रेम के गले एक लड़की लगी हुई है और दूसरी फ़ोटो दिखाता है। निशा, इसको देखो। निशा उसको भी देखती है और दूसरी फ़ोटो में प्रेम ने जिया को गोद में उठा रखा था। प्रेम निशा से कहता है, फ़ोटो देख ले निशा, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है मेरे बारे में। मैं जानना चाहता हूँ इस फ़ोटो के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम मुझे क्या समझती हो। निशा कहती है, इस फोटो में एक लड़की हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए है, इसका मतलब यह लड़की बीमार है। शायद आपकी दोस्त है, इसलिए आपको देखकर खुश होकर आपको गले लगा लिया। और दूसरी फ़ोटो में आप इस लड़की को गोद में उठाकर कार में बिठा रहे हैं और इसकी तरफ देख रहे हैं। लड़की बीमार है, शायद चल नहीं पा रही हो, इसलिए आप उसको गोद में उठा रहे हैं। और जब हम किसी को उठाते हैं तो देख लेते हैं। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इस फ़ोटो में, ऐसा और कोई ख़ास बात नहीं है जो आप हमसे जानना चाहते हैं। प्रेम गुस्से वाली नज़र अपनी दादी, नानी और माँ पर डालता है और कहता है, यह फ़र्क है नज़रिए में। आप लोगों ने यह फ़ोटो देखकर तुरंत मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी, जबकि आप लोग मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं। मुझे पाला पोसा बड़ा किया, फिर भी मेरे स्वभाव से वाकिफ़ नहीं है। यह लड़की जो मेरी पत्नी है सिर्फ 3 महीने से मेरे साथ है, पर इसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि इसको मुझ पर विश्वास है, पर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं आप सबको पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग मर्यादा में रहें। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की औरतें, चाहे मेरी बहनें हों या मेरी माँ दादी हों या मेरी पत्नी हो, मर्यादाओं का उल्लंघन करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यह याद रहे, आज के बाद अगर किसी के भड़काने पर आप लोगों ने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेम यह कहकर कमरे से बाहर आकर ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है और निशा से कहता है, तुम भी मेरे साथ आओ। निशा भी प्रेम के साथ चल देती है। प्रेम निशा से कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तो मेरे कपड़े निकाल दो, और वॉशरूम में घुस जाता है। निशा प्रेम के कपड़े निकाल देती है। निशा वॉशरूम के दरवाजे पर आती है और प्रेम से कहती है, मैं नीचे जा रही हूँ, खाना गर्म करती हूँ, सबको भूख लगी होगी, आप भी नीचे आ जाइए। प्रेम कहता है, हाँ मैं आता हूँ, पर जाते जाते मेरा टॉवल तो देती जाओ। और प्रेम वॉशरूम के दरवाजे से अपना सिर निकालता है। निशा उसे टॉवल पकड़ा देती है। प्रेम टॉवल लेते हुए निशा का हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू।
और दरवाज़ा बंद कर लेता है। निशा अपना मुंह खोले खड़ी रहती है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झपकाती है और बड़बड़ाती है, यह थैंक यू किस बात के लिए दे रहे हैं? दादी माँ से बचाने के लिए या टॉवेल देने के लिए? थोड़ी देर सोचती रहती है, फिर कहती है, छोड़ निशा, इनके मिजाज का तो पता नहीं, कब खुश होंगे कब नाराज होंगे। अभी तो नीचे पूरे विलेन बने हुए थे अमरीश पुरी की तरह, अब ऊपर रोमांटिक हीरो हो गए। बड़बड़ाती है निशा बड़बड़ाती ही निशा नीचे आ जाती है और किचन में खाना गरम करने लगती है। खाना गरम करके सबको बुलाती है, आ जाइए सब लोग खाना खाने। मैंने टेबल पर खाना लगा दिया है। सब लोग अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं और किचन के थोड़ी दूर पर ड्राइंग टेबल पर अपनी अपनी चेयर लेकर बैठ जाते हैं और प्रेम के आने का इंतज़ार करते हैं। प्रेम ऊपर से नीचे आ जाता है और सब पर एक नज़र डालकर चेयर पर बैठ जाता है। सब लोग चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। प्रेम बड़ी माँ से पूछता है, माँ अब बताइए बात क्या थी? यह फ़ोटो आपके पास कहाँ से आई? किसने यह फ़ोटो आपके फ़ोन पर भेजा? बड़ी माँ बताती हैं। बड़ी माँ को शाम की घटना याद आ जाती है। रत्ना बहन नीतू आंटी सजी धजी ड्राइंग रूम में आती हैं। बड़ी माँ कहती हैं, आइए आइए नीतू बहन, कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सोशल वर्क करती हूँ ना, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं आपसे मिलने आ सकूँ, पर आज बहुत टाइम निकाल कर आई हूँ। यह बताइए हमारी नई बहू कैसी है? प्रेम और नई बहू के बीच अच्छा चल रहा है ना सब कुछ? हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। हमारी बहू बहुत अच्छी है, पूरा घर संभाल रखा है, अब सारा काम इंतजाम वही करा करती है। तब तो बहुत अच्छा है। प्रेम का आजकल क्या चल रहा है? नीतू आंटी सीक्रेट से कहती है। माँ बोलती है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, आपको पता नहीं है बहन जी। हमने प्रेम को हॉस्पिटल में देखा एक लड़की के साथ। बड़ी माँ बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, हो सकता है उसकी कोई दोस्त हो। नहीं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, अभी मैं विश्वास दिला देती हूँ। नीतू अपना फ़ोन निकालती है और व्हाट्सएप के द्वारा वह फ़ोटो बड़ी माँ के फ़ोन और दादी के फ़ोन में भेज देती है। देखो जरा इस फ़ोटो को, ऐसे क्या कोई दोस्त गले लगता है क्या? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है बहू उसे संभाल नहीं पा रही है। बड़ी माँ कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे बहन जी, मेरे कहने का मतलब होगा, आप फोटो में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बड़ी माँ प्रेम और जिया की फ़ोटो देखती हैं। भाई अब मैं चलती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोशल वर्क करती हूँ ना। इतना कहकर नीतू आंटी चली जाती हैं। बड़ी माँ फिर यादों से बाहर आती हैं। प्रेम की आंखें सोचने वाली मुद्रा में सिकुड़ जाती हैं। बड़ी माँ प्रेम से कहती हैं, ये बात हुई थी। प्रेम सबकी तरफ देख कर कहता है कि आप सब लोग एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि आप सब लोग जिस तरह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, उसी तरह निशा भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वह मेरी वाइफ है। मैं कभी भी सपने में भी उसको तलाक नहीं दे सकता हूँ और ना ही उसे धोखा देने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर गलती से कुछ हो गया या कुछ गलत मैंने किया तो उसका कोई कारण होगा। बिना कारण मैं किसी को तकलीफ देना पसंद नहीं करता हूँ। यह बात आप सब लोग अच्छे से जानते हो और आज मैं आखिरी बार आप सबको यह बात अच्छे से समझा रहा हूँ कि कोई दोबारा से यह बात नहीं कहूँगा, ना ही अपने लिए कोई सफाई पेश करूँगा। मैं सिर्फ एक्शन लूँगा कि निशा मेरे लिए क्या है। प्रेम कुछ कहते कहते रुक गया और निशा की तरफ देखने लगा। निशा उसी की तरफ देख रही थी। निशा को ऐसा लगता है कि प्रेम कह रहा है कि निशा मेरी जान है। ऐसा निशा सोचती है और निशा मुस्कुराने लगती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकें झपकाती हुई प्रेम की तरफ देखती है। प्रेम निशा की तरफ देख कर कहता है, तुम क्या दांत निकाल रही हो? क्या मैं कोई हंसी की बात कर रहा हूँ या मजाक चल रहा है? तब निशा को होश आता है।
नहीं तो कभी सर हाँ में हिलाती है तो कभी ना में हिलाती है। प्रेम कहता है, खड़ी क्यों हो, एक चेयर पर बैठ जाओ और सबके साथ खाना खाओ। क्या रात भर खाना देती रहोगी? रात के 1 बज रहा है। निशा अपने आप से कहती है, क्या निशा तू भी क्या क्या सोचती है? यह पत्थर दिल इंसान ऐसे कैसे कहेंगे? प्रेम कह रहा था कि मुझे आप सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम सबसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मुझसे कोई बात ना छिपाए। कोई भी बात हो, अच्छी हो या बुरी हो, सब मुझसे बताएं। जब मैं घर आऊँ तो मेरे घर का माहौल एक खुशहाल हो, कोई मुंह लटका के ना बैठा हो। अगर कोई परेशानी हो तो सबकी परेशानी सुन लूँगा मैं और उस परेशानी का कोई हल निकाल लूँगा। और अपनी बहनों की तरफ देखकर कहता है, और तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और निशा की तरफ कहता है, और ख़ास तौर से तुम सुन रही हो ना निशा सिंह, कोई भी नाटक करने से पहले तुम मुझसे बात करोगी, मुझे पता चलेगा कि तुम क्या कर रही हो ना। और अगर पिछली बार की तरह कुछ भी गड़बड़ हुआ तो निशा प्रेम सिंह, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, प्रेम निशा को उंगली उठाकर वार्निंग देने के लहजे में कहता है। निशा हाँ में सिर हिलाती है। तभी बड़ी माँ बोलती है, तुम निशा के पीछे क्यों पड़े हो? जो निशा ने किया उसमें हम सबका हाथ था। प्रेम बोलता है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी करिएगा सब मुझे बता कर करिएगा। फिर प्रेम खाना खा लेता है और कहता है, मेरा हो गया है। और निशा तुम भी खा कर ऊपर आओ। तभी नानी प्रेम से कहती है, प्रेम हमें तुमसे और भी कुछ बात करनी है। प्रेम कहता है, नानी पर मुझे अब कोई बात नहीं करनी, मेरी बातों का कोटा ख़त्म हो चुका है और मुझे बहुत काम है। नानी कहती है, हम चाहते हैं कि तुम हमारा टिकट करा दो, हम गुजरात वापस जाना चाहते हैं। प्रेम कहता है, ठीक है नानी, आपका टिकट हो जाएगा। और प्रेम डाइनिंग टेबल से उठकर चला जाता है और बेसिन में हाथ धोकर निशा की तरफ देखता है। निशा चुपचाप खाना खाती है। प्रेम को तिरछी नज़र से एक नज़र देख लेती है। प्रेम रूम में पहुंच जाता है लेकिन अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर भूल जाता है। अरे फ़ोन तो लगता है मैं डाइनिंग टेबल पर भूल आया हूँ। और उसे लेने के लिए वापस आता है। तभी उसे नानी की बात सुनाई देती है तो वहीं ड्राइंग रूम में रुक जाता है। नानी कह रही थी, हमें प्रेम और निशा के रिश्ते की बहुत चिंता है। नानी निशा से कहती है, निशा वो तुम्हारा पति है, तुम उसको समझाओ, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारा अधिकार है। क्या तुम्हारे बीच कुछ नहीं होता? बेटा ऐसा कब तक चलेगा? क्या हमें नाती पोतों का मुंह नहीं दिखाओगी? क्या हम दोनों बूढ़ी औरतें तुम दोनों के बच्चे देखे बिना इस दुनिया से चले जाएंगे? तभी निशा कहती है, नानी कैसी बातें करते हैं आप चाहती हैं कि हम शेर के मान में जाकर शिकार छीन कर लाएं? ना बाबा, हमसे ये नहीं होगा। उनसे बात करने में हमारे डर के मारे जान निकल जाती है और आप कह रही हैं हम उनको समझाएं। और अगर नानी आपकी बात इन्होंने सुन ली तो क्या होगा नानी? निशा फिर चेयर पर चढ़कर प्रेम की नकल करती है। नानी की तरफ उंगली उठाकर कहती है, नानी अगर आपने पोतों पोतियों की बात की तो आपको बिना टिकट लिए गुजरात भिजवा दूंगा। गुजरात जाकर टीटी पकड़ लेगा तो छुड़ाने भी नहीं आऊँगा। तुम दोनों विशाखा वैशाली मर्यादा में रहो और तुम निशा प्रेम सिंह, तुम्हारी तो मैं चटनी बना दूंगा। दादी कहती है, सचमुच में निशा, हमें तुम्हारे प्रेम के रिश्ते की चिंता होती है। तुम्हारी दूरियां का फ़ायदा उठा कोई तीसरा ना उठा ले। निशा दादी से कहती है, दादी अगर कोई दूसरी लड़की हमसे इनको मांगने आएगी तो हम तो इनको गिफ्ट में दे देंगे। ले जाओ, फ्री सेवा। और देखना दादी, एक दिन में वह हमें इनको वापस दे जाएगी, कहेगी, निशा जी आप अपने मिस्टर को ले लीजिए, रिजेक्ट माल कोई नहीं लेता, और खुद हंस पड़ती है। प्रेम डाइनिंग रूम में खड़े खड़े निशा की बात सुनता है। फिर निशा दादी से कहती है, दादी और नानी आप हमारी और उनकी चिंता मत करिए, हमारा और उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। आप हमारा मजाक ना उड़ाएं, इसलिए हम आपको कोई बात नहीं बताते, पर इतना आपको बताएंगे कि हमको
इनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। यह हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। आप उन पर विश्वास करिए, वह वैसे नहीं है, वह हमें अपने आप से कभी अलग नहीं होने देंगे। इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं। और फिर प्रेम की नकल उतारने लगती है। आप लोग से फिर से कहता हूँ, आप लोग मर्यादा में रहिए। और सब लोग हंसने लगते हैं। निशा फिर चेयर से उतरकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, प्रेम खड़ा होता है और निशा को देख रहा होता है। निशा की जैसे बोलती बंद हो जाती है। सबकी हंसी में ब्रेक लग जाता है। प्रेम आता है, सब पर एक सरसरी निगाह डालता है और कहता है, मेरा फ़ोन रह गया था। आप सब लोग खाना खाते ही रहेंगे क्या? सोने का इरादा नहीं है? विशाखा वैशाली से कहता है, तुम लोग अभी सोए नहीं? कल कॉलेज नहीं जाना क्या? भाई कल संडे है, प्रेम से वो लोग डरते हुए कहते हैं। प्रेम फ़ोन उठाता है और निशा की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या निशा और प्रेम का प्यार आगे बढ़ेगा या नहीं? आगे जिया क्या करने वाली है? क्या प्रेम जिया की सच्चाई जान पाएगा या नहीं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।